नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अब से कुछ ही दिनों के पश्चात सावन का मास प्रारंभ होने वाला है। सावन का माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। शिव को देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेदों में इनको रुद्र नाम से पुकारा गया है। ये चेतना के अंतर्यामी हैं और इनकी अर्धांगिनी मां पार्वती हैं। शिव के मस्तक में चंद्रमा तथा जटाओं में मां गंगा वास करती हैं। जन कल्याण के लिए शिव ने विष का भी पान किया था, जिससे उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। इसलिए शंकर जी को नीलकंठ कहा जाने लगा है। भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है। भोले बाबा सौम्य आकृति व रुद्र रूप दोनों के लिए ही विख्यात हैं। भगवान शिव की सुंदरता का वर्णन तो एक श्लोक है, उसके माध्यम से देखा जा सकता है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस तरीके के अपने भगवान शिव हैं, यानी कि कर्पूर की तरह जिनका रंग है। तो ऐसे भोले बाबा सौम्य आकृति व रुद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। शिव चित्रों में योगी के रूप में भी कभी कभी नजर आते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों के रूप में की जाती है। दर्शकों, जैसा कि अब हम आपको बता दें कि हमारी आज की ये जो वीडियो आधारित है, ये आधारित है भगवान शिव की सावन के पूजन के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि शिव जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए सावन में। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा की जाती है। लिंग सृष्टि का आधार है और शिव कल्याण के देवता हैं। वैसे तो शिव जी की पूजा में कोई विशेष नियम की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन शिव बहुत ही भोले और वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग पूजा के कुछ नियम और विधान भी बताए गए हैं। जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है एवं शक्ति रूपा देवी उमा का स्थान होता है। इसलिए शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। और पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी बैठना उचित नहीं रहता है, क्योंकि इस दिशा में भोले बाबा की पीठ होती है, जिस कारण से पीछे से देव पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति किसी को भी नहीं होती है। शिवलिंग से दक्षिण दिशा में ही बैठकर पूजन करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उज्जैन के दक्षिणामुखी महाकाल और अन्य दक्षिणामुखी शिवलिंग पूजा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व इन पुराणों में बताया गया है। शिवलिंग की पूजा में दक्षिण दिशा में जो भी भक्त बैठे, यानी कि जो भक्त भगवान शिव की पूजा दक्षिण दिशा में बैठकर करे, उसको भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दक्षिण दिशा में ही बैठे हुए भक्त को भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। वहां पर जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करें, उसको भस्म का त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला भी पहननी चाहिए और बिना कटे फटे हुए बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और सबसे एक बहुत ही जरूरी बात कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करना ही शुभ होता है। ऐसा हमारे पुराणों और शास्त्रों में लिखा गया है। दर्शकों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि सावन में भगवान शिव की पूजा में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी ही बातें थीं जिनको पूजा करने वाले को विशेष रूप से जाननी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में ऐसी ही गलतियां होती रहती हैं और हम जो कर्म करते हैं उसका हमको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि जैसे सावन में कोई व्यक्ति अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि के लिए शिव जी का अभिषेक किन वस्तुओं से करें, उससे हमको क्या लाभ होगा, या हमें किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना है और उससे हमारी
किस मनोकामना की पूर्ति होगी, इस बारे में जानेंगे। दर्शकों, दूध से शिव जी का अभिषेक करने पर परिवार में कलह, मानसिक अवसाद व अनचाहे दुख एवं कष्टों का निवारण होता है। एवं जो भक्त वंश की वृद्धि के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, उनको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए वंश की वृद्धि के लिए घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और दर्शकों, अगर आप भौतिक सुखों की प्राप्ति को चाहते हैं तो भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए इत्र का प्रयोग करना चाहिए और जलधारा डालते हुए शिव जी का अभिषेक करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। जो भक्त भगवान शिव पर शहद की धारा डालते हुए अभिषेक करते हैं, उनको रोग से मुक्ति मिलती है और उनके परिवार में बीमारियों का अधिक प्रकोप नहीं रहता है। जो भक्त घर परिवार में सुखद माहौल और समृद्धि को चाहते हैं, उन भक्तों को भगवान शिव के ऊपर गन्ने के रस की धारा डालते हुए अभिषेक करना चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान शिव को गंगा बहुत ही प्रिय है, अर्थात गंगा जल से अभिषेक करने पर चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, यानी कि चतुष्टय की सिद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय का जाप करने से फल की प्राप्ति कई गुना अधिक हो जाती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। यानी कि जब आप अभिषेक कर रहे हो, उस दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे आपकी लक्ष्मी से संबंधित जो समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। दर्शकों, सरसों के तेल की धारा डालते हुए अभिषेक करने से शत्रुओं का शमन होता है और आपके जो भी रुके हुए काम होते हैं वो आपके बनने लगते हैं। वह समाज में और विश्व में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है। दर्शकों, ये कुछ चीजें थीं जिनसे भगवान शिव पर अभिषेक करने से हमारे अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि होती है। अब हम अभिषेक तो करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें नहीं चढ़ाना चाहिए या जिनको हमें चढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसे पूजा में पुष्प और पूजन सामग्री होती है जो भगवान शिव पर चढ़ाना निषेध होता है, एवं कुछ चीजें होती हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं। लेकिन जब हमें पता नहीं रहता है तो हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो चीजें भगवान शिव पर नहीं चढ़ती हैं वो हम उन पर चढ़ा देते हैं, और जो भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं उनको हम नहीं चढ़ा पाते हैं। तो इसलिए किसी भी पूजा से पहले ये जानना बेहद आवश्यक होता है कि जिस ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं उनको वास्तविकता में क्या अत्यधिक प्रिय है और किस चीजों से उनको बैर है। तो भगवान शिव की पूजा में हम आपको पुष्प बता रहे हैं तो और उनके लाभ भी आपको बताएंगे। इनको जानना बेहद आवश्यक होता है। ऐसा करने से आप सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। दर्शकों, भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पापों व रोगों से भक्त को मुक्ति मिलती है। जो भक्त भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं उनको उनके जन्म जन्मांतर के पाप और उनके जो अभी जो जन्म चल रहा है उस जन्म में जो भी रोग आदि होने वाले होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, या जो रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और शंकर जी की पूजा में कमल पुष्प का बड़ा ही महत्व होता है। कमल के पुष्प को चढ़ाने से शांति व धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर कुशा चढ़ाने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी कि भगवान शिव पर जीते जी जो कुशा को अर्पित करता है उसकी मृत्यु के पश्चात मुक्ति हो जाती है। और भगवान शिव पर दूर्वा चढ़ाने से भक्त की आयु में वृद्धि होती है। जो भक्त भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करते हैं, यानी कि दूब घास, जो गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होती है, वही शंकर जी को अर्पित करने से आयु में वृद्धि होती है। जो भक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए उपाय है कि वो भक्त धतूरा अर्पित करें
भगवान शिव पर धतूरा अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, व पुत्र का सुख भी मिलता है। अब भगवान शिव को कनेर का पुष्प भी बहुत अधिक प्रिय होता है। दोस्तों, कनेर के पुष्प चढ़ाने से परिवार में कलह आदि एवं रोग आदि से निवृत्ति मिलती है। और दर्शकों, जो भगवान शिव को सबसे अत्यधिक प्रिय है वो है शमी पत्र। दर्शकों, शमी पत्र को चढ़ाने से पापों का नाश होता है, आपके शत्रुओं का शमन होता है, भूत प्रेत आदि जैसी भी बाधाएं होती हैं, जो अला बलाएं होती हैं, वो आपकी टल जाती हैं और उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि भगवान शिव पर केतकी का पुष्प कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी के पुष्प के अर्पित ना करने के पीछे भी एक काफी लंबी कथा है। यह हम आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे और बाकायदा इसको समझाएंगे भी कि केतकी के पुष्प को न चढ़ाने का वास्तविक में कारण क्या था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी यह सावन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।